25 नवंबर को वोट है, 3 दिसंबर को वो हनुमान बेनीवाल पागल हो जाएगा, उसको पागल खाने में भर्ती होना पड़ेगा। युवाओं हमारे समाज को बिगाड़ने का काम किया हनुमान बेनीवाल ने, और जो जो समाज के नेता है सबके ऊपर हनुमान बेनीवाल कटाक्ष करता है। जो उनके कार्यकर्ता हैं आरएलपी के, उनको अभी पट्टी बंधी हुई है, उनको सिर्फ हनुमान बेनीवाल दिख रहा है। और जिस दिन उनको एकदम सही लगेगा कि हनुमान बेनीवाल अपने समाज का नाश करा है, अपने युवाओं को समाज को दबाने का काम किया है, उस दिन सब लोग मेरी तरह खुल के सामने आएंगे। अभी कई आरएलपी कार्यकर्ताओं से मैंने बात की, जयपुर जब प्रोग्राम था, तब मैंने कहा कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जाट जो नेता हैं, जैसे दिव्या मदेरणा जी, ज्योति मिर्धा जी, हरीश चौधरी जी, या जो भी प्रमुख जाट नेता है, अक्सर वो हनुमान जी बेनीवाल के खिलाफ है, हनुमान जी बेनीवाल उन पे कटाक्ष करते रहते हैं। इसके पीछे मैंने वजह पूछी तो आरएलपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो संघर्षशील नेता है बेनीवाल साहब, इसलिए और कार्य ये भाजपा जाट नेता जो हैं, उनसे जलन रखते हैं। इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? ये कोई ऐसी बात नहीं है। हनुमान बेनीवाल संघर्षशील नहीं है, हनुमान बेनीवाल जाट नेताओं को खत्म करने में लगा हुआ है। वो हमारे जाट समाज का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो आज की तारीख में हनुमान बेनीवाल है। वो कहते हैं जाट समाज का मान सम्मान मैंने बढ़ाया है। कोई मान सम्मान नहीं मिल रहा है। वो तो कहता है मैं तेजा जी जैसे भी बड़ा हूँ, वीर तेजा जी महाराज से भी बड़ा मान रहा है आजकल। हमारे वीर तेजा जी महाराज के खरनाल में मिंदर और वीर तेजा जी महाराज के मेले की सबसे ज्यादा अधिक को सत्यानाश किया है तो वो हनुमान बेनीवाल ने किया है। मेले को एक पार्टी तक सीमित कर दिया है। तेजा जी का मेला झंडा आरएलपी का बांट रहे हैं, तो उन्होंने तो समाज का सत्यानाश किया है। अब खींवसर से आते हैं तो हनुमान जी बेनीवाल कहते हैं खींवसर आरएलपी की राजधानी है, वहाँ एक तरफा जीत हमारी होगी। देखिए, वो तो अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हैं, मैं नहीं कहता इतनी बड़ी बात। मैं उनको उनके घर जाके चुनौती दे के आया, वो राजधानी मानने वाले व्यक्ति दोनों भाइयों को, कि मैं खींवसर से प्रधान बनूंगा। और खींवसर की जनता के आशीर्वाद से, खींवसर में दोनों भाई वोटिंग कराने के लिए आए थे, फिर भी खींवसर की जनता ने 6 वोटों से मुझे प्रधान बनाया और छक्का खींवसर की जनता ने लगाया। ज्योति जी ने अभी कहा कि आरएलपी पार्टी नहीं, ये एक गैंग है। बिल्कुल गैंग है, गुंडा तरी गैंग है। अब हम खींवसर के लोग तो समझदार हो गए। जो भोली भाली जनता दूसरी विधानसभा की, जो भोले भाले हमारे समाज के लड़के हैं, जो शिक्षा में कम है, पढ़े हुए लिखे कम है, वो लड़के उनकी बातों में आ रहे हैं। काफ़ी टाइम तक हम लोग भी, जब तक हनुमान बेनीवाल एक हनुमान बेनीवाल और सीधे सिद्धांत और राजनेता की तरह थे, तब तक हम भी उनके साथ थे। अब उनके आप भाषण सुनो, बहन बेटियों के बारे में कितने गलत कमेंट कर रहे हैं। हमारा मदेरणा परिवार सबसे बड़ा परिवार है। मैं भाजपा में हूँ, वो कांग्रेस में है, लेकिन उनकी फरसाराम जी, स्वर्गीय फरसाराम जी मदेरणा की पोती दिव्या मदेरणा के बारे में क्या क्या बोलता है, डॉक्टर ज्योति मिर्जा जी के बारे में क्या क्या बोलता है। मतलब वो एक ही महिला को बख्शता नहीं है। और हनुमान बेनीवाल एक भी कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, एक भी कार्यकर्ता को। वो कहते हैं मैंने प्रदेश को कई नेता दिए हैं। कान दिए देते, उन्होंने एक ही काम किया है, युवाओं को गालियां सिखाई है। मैं भी अब थोड़ी बहुत गालियां बंद की है, मैं उनके साथ था तो मैं भी सीख गया था कुछ। अब मैं भी क्या है, तो वो 3 साल से अलग हो गए तो कुछ गालियां मेरे भी कम पड़ी है। हनुमान बेनीवाल भाइयों को लड़ाने का काम कर रहा है। हनुमान बेनीवाल जो समाज का सरपंच यदि कोई मजबूत है तो उसको गिरफ्तार कराना, उसको जेल में डालना। हनुमान बेनीवाल के आजू बाजू आप देख लेना, सबसे ज्यादा एनडीपीएस के मुकदमे हैं जो वो लोग पास में खड़े मिलेंगे। सबसे ज्यादा एनडीपीएस, सबसे ज्यादा बदमाश गुंडे एचएस जो भी है, सारे हनुमान बेनीवाल के आगे बाजू मिलेंगे आपको। अभी आरएलपी में बड़ा कटाक्ष किया गया, तो उसके बारे में कुछ बताएं। आरएलपी आरएलपी है और इसको आप हिंदी में लिखोगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं मीडिया में सामने बोल रहा हूँ, ये आरएलपी पार्टी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस शुरू करा है। अच्छा, युवाओं को जेल में डालने का काम कर रही है, युवाओं को नशे की प्रवृत्ति में डालने का काम कर रही है, युवाओं को बदनाम बर्बाद करने का काम है जो आरएलपी पार्टी करे, उनके सुप्रीमो कर रहे हैं। कल परसों ना आपने देखा होगा 29 तारीख को जयपुर में जो मीटिंग थी, वो आरएलपी के सुप्रीमो युवाओं को पीट रहा है। जो उनके कार्यकर्ता उन मंच पे सबको कह रहा है कि ये विश्वास पात्र नहीं है, यदि मंच पे बैठे वो सारे लोग चोर मान रहे हैं। आप खुद देखा होगा, हनुमान बेनीवाल खुद ने कहा कि ये जो मंच पे बैठे ये सारे चोर हैं। और युवा जो उनको कंधों पे उठाने वाले युवाओं को वो पीट रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया है। वो कलयुग का राउंड रूपी हनुमान है। कोई राजधानी नहीं है, राजधानी सिर्फ जनता बना के रखती है। खींवसर की 36 कौम की जनता ने इस बार ठान ली है कि जो बदमाश है, जो हमें बिगाड़ने का काम कर रहा है, जो हमें हमारे समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, उस रावण रूपी हनुमान को इस बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। अभी आप खींवसर से आते हैं, खींवसर में विकास कार्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्य जो होनी चाहिए थे, हो रहे हैं? आप ही देख लो, विकास नहीं हुआ इसलिए तो हम लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। विकास होता तो हम आज ये बात थोड़ी कहते। विकास होने वाले जो हमारे पूरे केंद्रीय मंत्री सीआर साहब हैं, आज आपने देखा मंच से कितने लोगों ने उनकी प्रशंसा की
कि उनका विकास बोलता है। मोदी जी और अमित शाह नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और डॉक्टर ज्योति मिर्जा जी का नागौर में 10 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से यदि कोई जीतेगी वो डॉक्टर ज्योति मिर्जा जीतेगी। और नागौर की और क्या स्थिति चल रही है फिलहाल? 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी नागौर से जीत रही है। अभी जितने भी हमारे समाज के लोग हैं जो इसके ऊपर भी मुकदमा लगता है सबसे पहले उसके ऊपर उसके पास जाते हैं और वो एक ही सलाह देता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू खूब धंधा कर। आजाद समाज पार्टी और आरएलपी ने गठबंधन किया है और वो कह रहे हैं कि इस बार या तो सरकार हमारी बनेगी या या हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार में हिस्सेदार होंगे। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएगी आरएलपी? देखिए चंद्रशेखर जी उनके झांसे में आ गए हैं और वो बहुत बड़े पछताएंगे। यदि हनुमान बेनीवाल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके तोड़ दिया तो वो क्या समझता है उनको? आपने उस दिन भी देखा होगा मंच के ऊपर उन्होंने चंद्रशेखर जी आजाद की जो पार्टी का दुपट्टा है, आपने देखा नहीं कि मीडिया वालों ने उस दुपट्टे को वो भगा रहे हैं। मतलब गठबंधन तो वहां जयपुर में ही खत्म कर लिया। पहले दिन गठबंधन हुआ, दूसरे दिन खत्म है। सिर्फ दलित समाज के चंद्रशेखर जी की पार्टी के वो वोटों को लेने के लिए हाथ जोड़ रहा है। जैसे ही वोट हो जाएंगे दूसरे दिन सारों को वो टिक लगा लगा के भगा देगा। वो मिर्धाओं के बारे में कहते हैं, मिर्धा परिवार के बारे में अक्सर कहते हैं कि मिर्धा परिवार ने नागौर का सत्यानाश किया, आज तक कोई विकास के काम उन्होंने नहीं करवाए। ज्योति मिर्धा जी पर या उनके दादाजी पर वो कमेंट करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मिर्जा परिवार ने यदि सत्यानाश किया तो मिर्जा परिवार इतनी लंबी राजनीति नहीं खेल सकते। आज आपने देखा होगा मिर्जा परिवार ने जो काम किया वो हनुमान बेनीवाल आपकी जिंदगी में कभी नहीं कर सकता। मिर्जा परिवार ने हमारे जो किसान लोग हैं उन सबको जागीरदारी जमीन देने का काम किया। मिर्जा परिवार ने एक हमारे मानव सर में अभी आप यहाँ देख लेना करोड़ों की जमीन है जो समाज के लिए भेंट की है। हनुमान बेनीवाल ने एक 10 फुट का प्लॉट आज तक नागौर में या नागौर जिले में समाज के लिए भेंट नहीं किया है। क्या क्या समाज के लिए बताओ, आप ही बताओ। एक बात अक्सर सुनने में आती है, राजपूत समाज और जाट समाज में टकराव की स्थिति कई बार देखने में आती है, तो उसके लिए कई राजपूत नेताओं से मैंने बात की तो वो सीधा हनुमान जी बेनीवाल पे आरोप लगाते हैं, तो क्या सच्चाई है जिम्मेदार वही है? बिल्कुल सही है ये बात। हनुमान बेनीवाल हमेशा चुनाव इस बात से जीता है। राजपूत समाज को गालियां निकालनी, आनंद पाल का नाम बार बार लेना, राजपूत समाज के नेताओं को गालियां देनी और हमारे समाज के भोले भाले लोग उनके चक्कर में आ गए। अब खींवसर के लोग तो उनके चक्कर में आएंगे नहीं। अब उनको खुद को भी पता है कि मेरी खींवसर की जमीन खिसक गई है और वो इसलिए जो पागल की तरह बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा एक स्थापना दिवस थी आरएलपी की जयपुर में मीटिंग में, देखो आप उस मीटिंग में खुद हनुमान बेनीवाल 10 बार उल्टा सीधा बोला है, कार्यकर्ताओं को मार रहा है, किसी के बारे में उल्टा बोल रहा है। तो इसका दिमाग खिसक गया है और खींवसर से इनकी हार तय है। क्या कोई लीड वगैरह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से लीड? ना खींवसर से नहीं ना, खींवसर से कहाँ लीड? बीजेपी की लीड रहेगी? हाँ बिल्कुल बीजेपी की लीड रहेगी। और बीजेपी अगर की वो गठबंधन करते हैं कांग्रेस से तो फिर स्थितियां क्या कोई रहने वाली? फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से गठबंधन कर ले तो और ही ज्यादा मजा आएगा। 50,000 से हारेगा। कितने से? 50,000 हाँ। सोच यदि समझ आज के बता रहे हैं मैं आप। कह रहा हूँ हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन करता है खींवसर से तो 50,000 प्लस वोटों से हारेगा। 20,000 से वैसे ही हार रहा है, 30,000 और बढ़ेगा। मतलब अकेले 20,000 से हारे और साथ आते हैं तो 50,000 से हारे। हाँ बिल्कुल 30,000 वोटिंग हमारे साथ आएगी। वो मिनट देख के आदमी को देख के पसंद करते हैं। हनुमान बेनीवाल की भाषा, हनुमान बेनीवाल का व्यवहार, हनुमान बेनीवाल एक भी कार्य बाकी एक ही काम कर रहा है। वो एक फैक्ट्री है आरएलपी, युवाओं को बिगाड़ना, युवाओं को गालियां सिखाना। और इन्होंने एक पार्टी बनाई है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। हजारों करोड़ रुपए इन पार्टी के बहाने से इकट्ठा कर लिए इन भाइयों दोनों ने। और आज भी वो जयपुर में बैठे एक ही काम कर रहे हैं। कभी तो 2 आदमियों की लिस्ट निकाल रहे हैं, कभी 6 आदमियों की लिस्ट निकाल रहे हैं। तो आप कार्यकर्ताओं को भी पता है सौदा करके फिर बाद में वो प्रत्याशी उतारता है। बीजेपी वाले से प्रत्याशी से बात करता है, कांग्रेस वाले से करता है, दोनों को कहता है तेरे को हरा दूंगा, तेरे को हरा दूंगा। जो ज्यादा पेमेंट देगा उसके पक्ष में वो कहता है कि इस कार्यकर्ता को उतारना, वो उतार देगा।